हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है धनतेरस और अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, तो हम लोग अभी जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। और अभी देखिए मैं आपको पीछे दिखा रही थी कुछ, तो मुझे भी ध्यान नहीं है कि मैं क्या दिखा रही थी। और देखिए अभी हम लोग मार्केट आ गए हैं और ये ना जैसे कि जब दुकानें सज जाती है दिवाली में रोड साइड के, तो फिर काफ़ी मतलब कि इस तरह से सजावट रहती है जहाँ पे भगवान जी की मूर्तियाँ मिलती है और फिर सारे सामान मिलते हैं, माला वगैरह, फिर जो भी चीज़ें रहती है ज़रूरत की चीज़ें, वो सारी चीज़ें। तो पूरा ये सजावट हो गया था मार्केट का कितने दिनों से ही। तो यहाँ पर मैं वो चीज़ें देख रही हूँ जो चीज़ें मुझे ख़रीदनी है। और मैं अपने घर से ज़्यादा, जैसे कि होता है मेन मार्केट, वहाँ पर मैं नहीं गई थी, बस सामने ही गई थी और सामने से ही जो जो मुझे चाहिए था वो ले आई। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से चाह रही थी, वो चीज़ भी हमने ख़रीद लिया है। और मुझसे ज़्यादा आप लोग मुझे कह रहे थे कि दी आप वो ख़रीद लीजिए, क्या ख़रीदेंगे वो अभी आपको वीडियो में पता चल जाएगा और आप देख भी लीजिएगा कि क्या हम लोग ख़रीदते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर जैसे कि मूर्ति वगैरह भी देख लेती हूँ। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मतलब कि बहुत अच्छे रेट में भी ये मिल रहे थे, काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा था यहाँ पर। तो अभी बस हम लोग को जो भी चीज़ें ख़रीदनी थी यहाँ से हमने ख़रीद लिए थे। और उसके बाद बस अभी हम लोग घर वापस अब जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज के दिन बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग एक झाड़ू कम से कम ले ले, क्योंकि झाड़ू हम लोग एक लक्ष्मी जी का जो रूप होता है उसे भी इस दिन लक्ष्मी पूजा के दिन ये पूजा भी होता है और आज के दिन शुभ भी होता है झाड़ू ख़रीदना। तो अभी बस मैंने एक झाड़ू ख़रीद लिया था। उसके बाद मेन चीज़ जो दीपावली के इसके बिना अधूरी है वो है दिया। और मैं हर साल मिट्टी के दिया ही ख़रीदती हूँ, मोमबत्ती मैं कभी नहीं ख़रीदती। और मुझे दिया ही ठीक लगता है, वो भी मिट्टी का। और ये क्या होता है ना कि हम एक टाइम जलाते हैं तो आराम से रात के 1-2 बजे तक जल जाता है। तो अभी बस मैं यहाँ पर दिया ख़रीद लेती हूँ। और मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी कि मैं कौन सा चौमुखी दिया ख़रीदूँ, कितने ख़रीदूँ, तो वैसे लग रहा होगा आपको। और अभी देखिए यहाँ पर मैंने एक झाड़ू ख़रीदा था, वो मतलब ये नारियल का झाड़ू इसे हम लोग बोलते हैं। और एक जो वो वाला झाड़ू है उसे हम लोग फूल झाड़ू बोलते हैं, जो सॉफ्ट वाला रहता है। तो एक मैंने तो ख़रीद लिया था, लेकिन इस टाइप की 2 थी, तो मुझे ना वो थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो इसीलिए मैं वापस आई इसी दुकान पर और फिर मैंने चेंज कर दिया। और फिर उसमें 10 रुपये और मेरे एक्स्ट्रा लगे, तो ये अच्छा वाला फिर मैंने लिया और वो वाला फिर मैंने रख दिया। तो ये 50 रुपये का एक मैंने लिया, पहले 40 रुपये मैंने लिया था। उसके बाद यहाँ पर बस हम लोग लास्ट में प्रसाद वगैरह ख़रीद लेते हैं और उसके बाद फिर मार्केट से हम लोग निकल आते हैं। और जो मैं इतने दिनों से सोच रही थी और आप भी कह रहे थे, तो अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं सैमसंग के शोरूम में। और उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपने घर के लिए एक एलईडी देखते हैं। और आप सब, मेरे पास जो टीवी है ना, जो छोटा वाला टीवी है, वो मेरी मम्मी पापा ने दिया था मेरे शादी के टाइम, और वो भी ना सैमसंग कंपनी का ही है। तो सैमसंग के शोरूम में हम लोग इसी वजह से आए क्योंकि सैमसंग कंपनी में थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, ट्रस्ट है। और जो मेरा टीवी है ना, सोचिए मेरे शादी को इतने साल हो गए हैं और अभी तक वो अच्छा चल रहा है और एक बार भी ख़राब नहीं हुआ है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि इस धनतेरस में हम लोग एक टीवी ले लेते हैं। और मेरा सपना था, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इतना बड़ा एलईडी टीवी ले पाऊँगी। और फाइनली मैंने एक एलईडी मैंने मेरे हस्बैंड ने मिलकर, हम लोग अपनी मेहनत के मतलब कि सब लोग अपने मतलब कि एक वो होता है कि कभी मेरा तो ये एक सपना सा ही है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा हम लोग का बजट नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इस साल ले लिया। वैसे मेरा जो मन था ना कि हम लोग आने वाले 2 सालों में के बाद लेंगे, लेकिन फिर इसी साल हम लोग ले लिए। और ये देखिए ये
सैमसंग का शोरूम था। बहुत अच्छी यहाँ पे सजावट इन्होंने की हुई थी और यहाँ पे सब चीज़ मिल रहा था, फ्रिज मतलब सब चीज़ सैमसंग के जितने भी उसमें आइटम बिकते हैं ना सैमसंग कंपनी के, वो सब चीज़ मिल रहा था। उसके बाद मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और कितने इंच का हमने एलईडी टीवी लिया है, कैसा लिया है, वो अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगी जब ये मेरे घर में दीवार में लग जाएगा। वो लोग आएंगे आज आ जाएंगे, उन्होंने कहा था वो फ़ोन करके ही आएंगे। तो अभी यहाँ पर आप सब देख सकते हो सुबह का टाइम है, ये छोटी दिवाली का दिन का ये वीडियो है। और यहाँ पर ना मेरा पूरा घर की सफाई मैंने कर ली थी, अंदर से लेकर बाहर तक सभी चीज़ हो गया था। लेकिन मेरा ये जो बाहर का एरिया था ना, ये जहाँ पे फूल वगैरह है और ये यहाँ पर ना मैंने सफाई नहीं की थी। तो सफाई जैसे कि मेरी मम्मी ने लास्ट टाइम यहाँ की सफाई करके गई थी जब मेरा जब अयांश मतलब कि हुआ भी नहीं था ना, उसी टाइम लास्ट टाइम सफाई हुई थी। और अभी देखिए बिल्कुल सुबह का टाइम है और अभी मेरे हस्बैंड जाएंगे अपने काम से, तो यहाँ पर मैं अपना काम कर रही हूँ। तो मुझे बस झाड़ू पोछा हो गया है, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आज मैं करके रहूँगी। अगर आज मैंने छोड़ दिया फिर ना कल पे छोड़ देती हूँ। तो दिवाली है तो यहाँ पे क्लीनिंग नहीं हुआ था, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मेरे हस्बैंड चले गए थे। यहाँ पर देखिए अयांश जो है ना मतलब कि उठ गया था, सोया था ये। तो फिर यहाँ पर मैंने जो इसका झूला है वो मैंने बाहर निकाल दिया है। और आदित्य देखिए इसको इस तरह से इसका गाड़ी चला रहा है ना, तो फिर वो रोता नहीं है। उसको बस एक आदमी चाहिए जो उसको इस तरह से झूला में झुलाए और इस तरह से गाड़ी में खेले। और अभी उसके बाद देखिए ये जो मैंने नेट लगाया था काफ़ी दिन पहले, बहुत दिन हो गया है, ये नेट अच्छे खासा चल गया है मेरा। तो ये नेट ना मेरा बचा हुआ था, आधा मैंने बचा हुआ था, अगर आपको याद होगा तो। ये नेट मैंने सोचा कि जैसे ये यहाँ पे मुझे जितने भी फ्लावर्स वगैरह में लगाती हूँ ना, नेट से एक बार भी गाय खाए नहीं है। तो मैं काफ़ी अच्छा है ये, मुझे लगा कि नेट से भी आ जाएंगे गाय, लेकिन नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा कि इस साइड भी मैं लगा देती हूँ नेट। और ये जो इधर की साइड था ना उसे मैंने खोल दिया है ताकि द्वार ना थोड़ा खुला खुला लगे। और अभी मैं यहाँ पे पूरे जो छोटे छोटे घास थे उसे भी मैं उखाड़ देती हूँ और अच्छे से यहाँ पे नेट लगा देती हूँ ताकि गाय इस साइड ना आए। क्योंकि देखिए वो लोग जब देखेंगे ही नहीं तब फिर उनको खाने का भी मन नहीं करेगा। और यहाँ पर देखिए मेरे गेंदे के फूल कितने अच्छे बड़े बड़े खिल गए हैं। और ना गेंदे के फूल जब लाल मैं देखती हूँ ना सामने से, मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत सुंदर दिखता है। बड़े बड़े साइज़ के ये गेंदे के फूल है और ये बहुत बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, तब जाके ये खिलते हैं। और अभी देखिए विंटर का सीज़न है और गेंदे फूल का ही सीज़न है, तो ना अच्छा है, फूल मेरे खिल गए हैं और दिवाली में मेरे काम भी आ जाएंगे। और तोरण वगैरह भी मैं बनाती हूँ गेंदे के फूल, तो इस बार ना मुझे मार्केट से ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा, पूजा के लिए भी काम आ जाएगा। तो अभी देखिए नेट को मैंने अच्छे से लगा दिया है दोनों रस्सी से, और इसको मैं ऊपर से नीचे इस तरह करके बांध देती हूँ ताकि ये अच्छे से हो जाए और गाय वगैरह इधर आ ना पाए। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से लगा दिया है और इसमें ना छोटे छोटे रस्सियों को कट करके और फिर मैंने लगा दिया। ये थोड़ा सा जो नेट है ना ये बच गया था, तो इसे डबल कर देती हूँ क्योंकि अभी इतना सा काट के मैं कहाँ रखूँगी, और ये ज़्यादा यूज भी नहीं होगा। और ये नेट ना ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, मतलब कि ठीक ठीक प्राइस में आते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो नेट को मैं बांध रही हूँ ना, ये एक्स्ट्रा इतना ही बचा। तो अभी इसे मैं अच्छे से लगा देती हूँ, उसके बाद बस मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और जितने भी इधर मेरे द्वार के सामने छोटे छोटे घास है ना, उसे मैं साफ़ कर दूँगी। और मैं अपना पूरी कोशिश करती हूँ कि यहाँ का एरिया ना मैं साफ़ रखूँ। लेकिन मेरे जैसे कि ये जो आप लोग बोलते हो कि यहाँ पर आप इतना मेहनत करते हो, बाउंड्री क्यों नहीं दे देते हो। देखिए ज़मीन तो मेरी है, जैसे कि मैंने हर बार बताती हूँ, पर मेरी अकेले की नहीं है। ये मेरे ससुर जी का है और मेरे हस्बैंड का अकेले का नहीं है, मेरे हस्बैंड के और भी भाई है, उनके हकदार है। तो ये जो मेरे द्वार के सामने आप देख रहे हो ना, जो यहाँ पे अभी जलाया गया है, कितना कचरा था। और आप सब हमेशा मुझसे पूछते हो ना कि यहाँ पर कचरा कौन करता है। देखिए मैं अपने हिसाब से तो अपने द्वार को क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। इतना बड़ा प्लॉट है ना, इतने बड़े प्लॉट में होकर भी अपना हक जताते हैं सिर्फ कचरा फेंकने के लिए। है 2 लेडीज़ है जो कि मेरा जीना हराम करके रखी है, और मेरे द्वार के सामने ही उनको कचरा करना है। और ये जो कचरा मैंने अभी साफ़ किया है ना, वो देखिएगा कुछ दिन के बाद फिर कचरा वो लोग कर देंगी। और अगर मैं जिस टाइम नहीं रहती हूँ ना, तो मेरे आंगन में भी वो लोग कचरा फेंक के चली जाती है। उनको बहुत खुशी होता है दूसरों की द्वार
को गंदा करने में, और मैं देख नहीं पाती हूँ तो मैं किसको बोलूँगी। और अगर जैसे कि और वो जो बाहर जहाँ पे आग जल रहा है, धुआं निकल रहा है ना, वो आज ही मेरे ससुर जी ने जलाया है और दिवाली है, लेकिन वो कुछ दिन के बाद फिर वो लोग आके यहीं पे कचरा फेंकते हैं। इतना बड़ा प्लॉट है, आगे जाके नहीं फेंकेंगे, किनारे नहीं फेंकेंगे, और वो लोग कभी साफ़ भी नहीं करते हैं। और जब उनको कचरा फेंक के तसल्ली नहीं मिलता है तो अपने बच्चों को यहाँ पे पॉटी भी करवाते हैं। इतनी जलन, मतलब कि मुझसे वो लोग इतना ज़्यादा जलते हैं कि मैं क्या कहूँ। लेकिन मेरा तो बस यही मानना है ना कि भगवान देखता है और भगवान सबको देखता है, और वो सबको मतलब कि सबका इंसाफ करेगा। जब मतलब कि कहते हैं ना कि इंसान से नहीं डरता है, लेकिन भगवान से ज़रूर डरना चाहिए। वो सब देखते हैं। हम लोग वो कुछ कर रहे हैं गलत काम तो कोई नहीं देखता है, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है, और सब अपने कर्मों का फल भुगतेगा ही। मैं जैसा करूँगी वैसा मुझे मिलेगा, वो लोग जैसा करेगी वो लोग मिलेगा। मेरा यहाँ पर बोलने का उनको कोई हक नहीं है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे गंदा करके चले जाते हैं। क्योंकि मैं इस साइड रहती हूँ और उन लोग को बहुत मज़ा आता है मेरे द्वार पर यहाँ पे कचरा करके अपने घर को साफ़ करके सारी गंदगी मेरे द्वार पे कर दे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं देखिए मेरा तो इसमें बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन ऊपर वाला ही उनका इंसाफ करेगा। और जब उनका मन नहीं भरता है तो मैं क्या बताऊँ, वो लोग अपने बच्चों से पॉटी करवाते हैं। इस वजह से ना मैंने आदित्य का साइकिल है ना, मैंने ऊपर छज्जे पे रखवा दिया है। क्योंकि जब वो साइकिल चलाता था तो जहाँ पे बीच रास्ते में जैसे कि पॉटी वगैरह रहता है तो वो ना उसकी साइकिल के चक्के में लग जाता है। इसी वजह से मैं गुस्से में आकर फिर मैंने उसकी साइकिल भी बंद करवा दी है चलवाने में। और फिर मेरे हस्बैंड भी कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए मेरे हस्बैंड का भी उतना कोई हक नहीं है। वो लोग अगर मैं बोलूँगी तो फिर वो बोलेंगे कि तुम्हारा अकेले का है क्या, तो ऐसे करके वो लोग भी बोलेंगे। तो इसी वजह से मैं कुछ नहीं बोलती और मुझे कुछ बोलने का हक भी नहीं है। तो खैर छोड़िए, त्यौहार का दिन है, ऊपर वाला सब देखता है और सबको सबके कर्मों का फल वही देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने फूल जहाँ पे ये है ना कितने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और अच्छे से मैंने मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि दिवाली की क्लीनिंग हुआ और ये भी साफ़ हो गया बाहर का एरिया। उसके बाद यहाँ पे ना ये एलईडी लगाने वाले सैमसंग कंपनी से ये कस्टमर केयर जो आते हैं इंस्टॉल करने के लिए, तो ये आए थे भैया, और उसके बाद मेरी टीवी यहाँ पर लग जाती है। और ये जो एलईडी टीवी है ना, ये इसमें फ़ीचर्स यही है कि इसमें सारे चलेगा, अमेज़ॉन प्राइम चलेगा, यूट्यूब वगैरह, और जो भी चीज़ें चलती है ना एंड्रॉयड, और ये अल्ट्रा एचडी है, 4K इसका फ़ीचर है कि 4K तक ये क्वालिटी इसमें अच्छी चलेगी। और मेरा टीवी ना ये वाईफाई से भी अभी तो चल ही रहा है, वाईफाई से ही हम लोग कुछ भी वो जो रहता है नहीं स्काई, टाटा स्काई वगैरह जो छतरी रहता है वो इसमें हम लोग अभी नहीं लगवाए हैं। क्योंकि वाईफाई से जो फिल्म देखनी होती है ना मेरे बच्चों को, चाहे मोटू पतलू, चाहे कुछ भी कार्टून वगैरह, इसमें ना सब चीज़ चल जाता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमें एक्स्ट्रा इसमें और पैसे पे नहीं करने होगा, क्योंकि हम लोग वाईफाई का बिल भरते हैं तो उसी से मेरा मोबाइल का नेट भी मिलता है और टीवी भी मेरी चल जाएगी। और तो अभी आप लोग सोचोगे कि ये कितने इंचेस का है, ये 43 इंचेस का है, 106 सेंटीमीटर ये इसमें ये है। और क्या कहते हैं, इसमें आप प्राइस पूछोगे तो प्राइस क्लियरली ये मतलब कि 37,000 से ऊपर का है। तो अभी मुझे इतना याद नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने पे किया था तो 37 और 40,000 के अंदर ही है। तो इतना हमें ये एलईडी टीवी पड़ गया था इसका रेट। तो आप सभी को मेरा धनतेरस का ये शॉपिंग कैसा लगा, और मेरा लग रहा है ना मुझे कि मेरा सपना पूरा हो गया है ऐसा, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर में मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश हैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश है। तो यहाँ पर जो ये भैया आए थे ना हमको ये समझा रहे थे चलाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग नए नए हैं तो सारे फीचर्स सारे चीज़ हमें ये सिखा रहे थे। और यहाँ पर देखिए बच्चे